हेलो दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं घूमने के लिए उत्तराखंड के एक फेमस टूरिस्ट प्लेस औली में। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन से यहाँ पे बर्फ़ गिर चुकी है और अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे गिरने वाली है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं इस साल 2021 में औली घूमने के लिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कहाँ पे रुक सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे पहुँचेंगे। कंप्लीट डिटेल्स दूंगा आपको हमारे आज के इस वीडियो में। तो इसलिए हमारी इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड के इस खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस औली में घूमने के लिए आना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स कि औली में बर्फबारी हुई है कि नहीं हुई है, कैसे आप पहुंच सकते हैं और यहाँ पे रुकने का सबसे सस्ता साधन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, हमने तो अपने सफ़र की शुरुआत की है कोटद्वार से, और कोटद्वार से ये औली पड़ता है लगभग 300 किलोमीटर। और ज़्यादातर लोग ऐसे ऋषिकेश वाले रास्ते आते हैं और ऋषिकेश वाले रास्ते से 260 किलोमीटर पड़ता है लगभग औली। लेकिन जब आप गूगल मैप में डालें तो औली लेक या औली स्कीइंग के नाम से डालना, क्योंकि औली नाम से कुछ गांव भी हैं और औली कुछ एक गांव हिमाचल प्रदेश में भी है। तो कई बार लोग अलग रूट पे चले जाते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद ही आप सर्च करना और इसके बाद आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। तो आप कोटद्वार या ऋषिकेश दोनों में से किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, जो भी आपके लिए शॉर्ट बैठे। अब बात करेंगे किस किस साधन से आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो फिलहाल हम तो जा रहे हैं स्कूटी से, और आप यहाँ से बस से भी जा सकते हैं और अपनी गाड़ी बुक करा कर भी जा सकते हैं और पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, क्योंकि रोड काफ़ी ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में ख़राब है, लेकिन बाकी रोड ठीक है यहाँ पे। तो बस की अगर बात की जाए तो बस आपको मिल जाएगी ऋषिकेश से और हरिद्वार से, जो जाती है डायरेक्ट जोशीमठ तक। इसके अलावा कोटद्वार से भी बस जाती है जोशीमठ तक के लिए, और इन बसों का टाइमिंग सुबह का ही रहता है। सुबह 3 से 4 बजे, सुबह जितनी जल्दी हो सके उस टाइम पे ये बसें चलती हैं, और शाम तक आप जोशीमठ तक पहुँच सकते हैं। तो बस का साधन सबसे सस्ता रहेगा। और इसके अलावा अगर आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी बुक करा के आ सकते हैं, और या अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं कोटद्वार वाले रास्ते, और वैसे ज़्यादातर लोग आते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश वाले रास्ते। रूट ये भी काफ़ी अच्छा है, और हमने तो स्कूटी से ही इस यात्रा को किया, तो आराम से हमने कर लिया। 4 दिन हमको इस ट्रिप को करने में लग गए थे। अगर आप अपनी 4 व्हीलर से आ रहे हैं और थोड़ा ड्राइव करते हैं कंटिन्यू, तो आप 3 दिन में कम से कम इस पूरी ट्रिप को कर लेंगे। ऋषिकेश से बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से आप इस यात्रा को कर सकते हैं। तो रास्ते में कई सारे छोटे छोटे और खूबसूरत मार्केट मिलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मार्केट इसी तरीके के होते हैं, पहाड़ों वाले छोटे छोटे मार्केट होते हैं, जहाँ पे ज़रूरत के छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से निकले थे तो दुगड्डा होते हुए, इसके बाद दुगड्डा से हम पहुँचे पौड़ी, पौड़ी से हम पहुँचे श्रीनगर। तो इस तरह से आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से होते हुए आपको आना है जोशीमठ। और अगर अब बात की जाए कि सस्ते रूम आपको कैसे मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, तो सस्ते रूम के लिए आपको क्या करना है कि जब आप जोशीमठ जाएंगे तो जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले, यानी कि 5, 10, 20 किलोमीटर पहले आप रूम ले लीजिए अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, ताकि वहाँ पे रूम आपको सस्ते मिल जाएं। और उसके बाद आप सुबह फिर दोबारा घूमने निकल जाइए और शाम तक वापस अपने रूम पे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप औली में रूम लेते हैं तो औली में रूम 2000, 3000, 4000 रुपये तक का ही मिलता है। हाँ, इसके अलावा अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो वो आप औली में कर सकते हैं। 500 रुपये कैंपिंग का चार्ज है। इसके अलावा 600, 700 और 1000 रुपये तक का भी रहता है। तो अलग अलग कैंपिंग का अलग अलग चार्जेस हैं, वो आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने भी रूम ले लिया था जोशीमठ से पहले ही, जो हमको पड़ गया था 800 रुपये का। तो इस तरह के रूम मिल जाते हैं रास्ते में ही, तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। जोशीमठ में और औली में रूम थोड़ा महंगे मिलेंगे। इसके बाद जब आप अगले दिन ऊपर औली के लिए जाएंगे तो औली यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर पड़ता है, मतलब जोशीमठ से मार्केट से ऊपर की ओर। वहाँ के लिए या तो टैक्सी जाती है और या तो रोपवे से जाया जा सकता है। रोपवे का किराया बैठता है 1000 रुपये दोनों साइड का, यानी जाने का और वापस आने का। इसके अलावा अगर टैक्सी वगैरह से जाते हैं तो उसका चार्जेस भी काफ़ी महंगे यहाँ पे। टैक्सी बुक करने में 500 रुपये, 600 रुपये या 700 रुपये तक का चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है, जो आपको ऊपर तक पहुँचाएगी बुकिंग में, यानी 2-3 लोग आप साथ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से टैक्सी का चार्जेस रहता है। तो मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया रोपवे रहता है,
क्योंकि रोपवे से आपको इस पूरी घाटी के सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। तो रोपवे सबसे सही रहता है और काफ़ी टॉप तक ले जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो उस लोकेशन तक रोपवे ले जाता है और वो सबसे सही रहता है। और जो टैक्सी है वो कुछ नीचे छोड़ देती है, जहाँ पे GMVNL के होटल हैं, वहाँ से फिर आपको पैदल भी काफ़ी चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्सी से आते हैं तो फिर चेयर कार ले सकते हैं, जिसका चार्जेस 500 रुपये पर पर्सन का रहता है और वो थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए ही रहता है। तो सबसे बढ़िया रहेगा नीचे से ही आप रोपवे ले लीजिए, ताकि आप सीधे ऊपर आराम से आ जाएं और यहाँ की सारी खूबसूरती एक बार में देख सकें। और अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी भी ऊपर तक चली जाती है, तो अपनी गाड़ी से आप ऊपर तक भी पहुंच सकते हैं, तब आपको रोपवे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहीं से चेयर कार या तो फिर पैदल चल के ही आप सीधे पहुंच जाएंगे औली में। औली की वो जगह जहां पे सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और स्कीइंग वगैरह होती है। और दोस्तों अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहीं रास्ते में आपको, जब आप औली के लिए जाएंगे तो कई कैंपिंग साइट्स मिल जाएंगी, इनसे बात करके आप कैंपिंग यहीं पर बुक करा सकते हैं। वैसे जब पीक सीज़न रहता है उस टाइम पे यहाँ पे रूम्स मिलना और कैंप मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप सीज़न टाइम पे आ रहे हैं तो एक बार पहले ऑनलाइन बुक कर लीजिए, नहीं तो कंफर्म कर लीजिए कहीं आसपास रूम मिल जाएं, क्योंकि कई बार यहाँ पे रूम मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों जो यहाँ पे रोपवे है वो जब पीक सीज़न रहता है तो उस टाइम पे फुल हो जाता है, मतलब वहाँ पे सीट मिलना बहुत मुश्किल होती है, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट लग जाती है और ऑनलाइन ही पहले लोग इसको बुक करवा लेते हैं। तो हो सकता है पीक सीज़न में आपको रोपवे ना मिल पाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले गाड़ी से ऊपर तक आ जाइए और उसके बाद यहाँ से कार चेयर हैं उस पर बैठ के आप जा सकते हैं। ये छोटी सी एक राइड है लगभग 800 मीटर की, तो वो कर सकते हैं, इसमें सीट हमेशा अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको रोपवे नहीं मिलता तो आप ऊपर पहुँच के ये चेयर लिफ्ट ले सकते हैं। ये देखिए सामने ही चेयर लिफ्ट है और उसी के थोड़ा सा ऊपर ये रोपवे है। रोपवे पूरा नीचे जोशीमठ से ऊपर यहाँ औली तक आ रहा है। ये जो रोपवे है ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे है, लगभग 3.5 किलोमीटर की इसकी राइड है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको इसका टिकट मिल जाता है तो इसको ज़रूर एंजॉय करें। वो देखिए दोस्तों मेरे सामने एक है हाथी पर्वत, जो इधर वाला है बड़ा, इसके बगल में घोड़ा पर्वत, क्योंकि इनकी थोड़ा आकृति हाथी और घोड़े की तरह है, और इसके एक बगल में इधर की साइड जो पर्वत है वह है ब्रह्म कमल पर्वत, क्योंकि इसका जो आकृति कुछ ब्रह्म कमल के फूल की तरह की है। वो देखिए इन नामों से इन पर्वतों को जाना जाता है। अभी हम औली के पीक पे नहीं पहुंचे हैं, अभी रास्ते में ही हैं, और यहाँ से ये पर्वत बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ। चलिए अब चलते हैं ऊपर की ओर, बाकी ऊपर के नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों सुंदरता देखिए आप यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे एक होटल भी बना हुआ है और यहाँ पे लेक है बहुत ही प्यारी सी। इसके अलावा यहाँ से जो है हिमालय की कई सारी चोटियाँ नज़र आती हैं, तो उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये चोटियाँ इतने सामने नज़र आती हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल आप इनसे बिल्कुल कुछ ही दूरी पर हैं। इतने करीब से हिमालय को देखना ये अलग ही एक एहसास होता है। और ये है आर्टिफिशियल लेक, ये देखिए बहुत बड़ी लेक बनाई गई है, और जिस टाइम पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे पूरी तरीके से ढक जाती है। अभी बर्फ़बारी थोड़ा बहुत हुई है, अभी मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ इससे थोड़ा ज़्यादा हुई है, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक ही ढंग से जो स्नोफॉल आती है वो दिसंबर लास्ट तक ही आती है। तो अभी थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन टूरिस्ट अब काफ़ी आने लगे हैं यहाँ पे भी। अब ये देखिए थोड़ा जब हम ऊपर आ गए हैं तो यहाँ पे स्कीइंग वगैरह हो रही है। वैसे जो औली है ये जाना जाता है स्कीइंग के लिए, यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं आइस के, तो स्कीइंग वगैरह होती है, तो उसी के लिए ये जाना जाता है। और देश विदेश से भी यहाँ पर स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं उस टाइम पे खेलने के लिए, और लोग भी देखने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी आते हैं तो फरवरी में इस साल भी स्पोर्ट्स होने वाले हैं यहाँ, आप उस टाइम पे भी आ सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको स्कीइंग अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो उसका चार्जेस बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे स्कीइंग करना चाहते हैं तो 500 रुपये चार्ज बैठता है 1 घंटे का, जिसमें आपको पूरी स्कीइंग की किट वगैरह दी जाएगी और साथ में एक गाइड रहेगा जो आपको स्कीइंग करने में हेल्प करेगा। तो ये कर सकते हैं आप यहाँ पे एक्टिविटी। इसके अलावा ये छोटी मोटी कई तरह की एक्टिविटी होती हैं, जैसे टायर ट्यूब पे ये स्लिप होते हैं, यहाँ से लोग 50 से 100 रुपये ये लोग भी लेते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन अब हम जाने वाले हैं यहाँ पे एक और सबसे सुंदर जगह पर, जो है गुलशन वैली। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे गुलशन वैली में, जहाँ पे एक बुग्याल है उसके लिए। तो यहाँ से खच्चर वगैरह घोड़े वगैरह से ही जाना पड़ता है। 3-4 किलोमीटर का यहाँ से पैदल ट्रैक है। अगर आप पैदल करने में सक्षम हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं हम, बर्फ़ की वजह से कीचड़ हो गया है, तो पैदल चलने में तो बहुत दिक्कत होगी।
हमने भी पहले पैदल चलने का प्लान किया था, लेकिन यहाँ पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कितने रुपये रहता है अभी यहाँ का चार्ज खच्चर का? आना जाना लगता है 1000 रुपया। 1000 रुपये एक आदमी का? ठीक है। और उसमें क्या करोगे आप? वहाँ तक ले जाओगे? वहाँ गुलशन वैली तक ले जाएंगे। हाँ, वहाँ से फिर 8 नंबर तक ले जाएंगे आप, वापस यहीं तक जहाँ से ये रोपवे की सवारी, नीचे चेयर कार। ठीक है। और आपका कुछ फ़ोन नंबर अगर कोई आना चाहे तो? फ़ोन नंबर है भैया? हाँ, फ़ोन नंबर है 76686892151517 जी। तो दोस्तों मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे औली में घूमने के लिए तो यहाँ पे गुलशन वैली भी ज़रूर आएँ। यहाँ गुलशन वैली सबसे सुंदर जगह है यहाँ औली की। तो अभी वहीं चलते हैं, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको रास्ता और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और लोकेशन यहाँ की इतनी सुंदर है, जैसे कि आपने टीवी में विदेशों की देखी होगी, कुछ वैसी लोकेशन है यहाँ पे की। ये देखिए दोस्तों, रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो रखा है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जम चुकी है और खच्चरों को भी चलने में दिक्कत आ रही है। और ये बता रहे थे कि जनवरी के बाद जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो ये रास्ते फिर खच्चर भी यहाँ पे जा नहीं पाते हैं। उसके बाद जो अब ये गुलशन बुग्याल है यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। 102 दिन यहाँ घूमने के लिए काफ़ी है। 102 दिन में आप काफ़ी कुछ यहाँ पे घूम लेंगे, क्योंकि जो भी कुछ है ये औली के आसपास ही है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो अगर आप ऊपर टॉप में आके गुलशन वैली में चाय पीते हैं या मैगी खाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली बैठेगी, क्योंकि यहाँ तक सामान पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। खच्चर या घोड़ों से ही यहाँ पर सारा सामान पहुँचाया जाता है, गाड़ी वगैरह के यहाँ कोई सुविधा नहीं है ऊपर, तो इस वजह से थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगती है लोगों को। लेकिन यहाँ पे मेहनत भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लगती है। बाकी दोस्तों बात रही यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन की, तो नॉर्मली आप आ सकते हैं। आपके अगर दोनों डोज लगी है वैक्सीन की तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं कहीं पर रैपिड टेस्ट भी हो रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अभी आने में। तो अगर आप भी इस साल औली में बर्फ़बारी का मज़ा लेने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है औली में, और ये जो बर्फ़बारी है वो फरवरी लगभग लास्ट तक ही रहती है, उसके बाद बर्फ़ यहाँ से पिघल जाती है। इसके अलावा जो एक गुलशन वैली है ऊपर, अगर यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हैं तो ये टाइम बेस्ट है, क्योंकि जब ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो आप वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि खच्चर वगैरह उधर नहीं जा पाते हैं। केवल पैदल ट्रैक करके ही जाया जा सकता है, और वो भी रास्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम जाती है कि रास्तों का पता नहीं चलता। इसलिए गुलशन वैली घूमने के लिए तो ये बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप बर्फ़बारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आएंगे तो आपको और ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। तो दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि टोटल बजट आपका कितना बैठेगा ऋषिकेश से औली आने में और औली से दोबारा ऋषिकेश आने जाने रहने खाने का। तो अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं औली तो सबसे सस्ता बैठेगा बस से। तो बस से लगभग 500 रुपये में आप जोशीमठ तक पहुंच जाएंगे। तो 500 रुपये आने का, 500 रुपये जाने का। इसके बाद आप यहाँ से रोपवे लेते हैं तो पर पर्सन का 1000 रुपये लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप होटल लेते हैं तो यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का होटल आपको जोशीमठ में मिल जाएगा। डिपेंड करता है, अगर पीक सीज़न होता है तो उस टाइम पे थोड़ा महंगे रहते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली 1000 रुपये तक में भी रूम मिल जाते हैं। इसके अलावा अब रहा बात खाने की, तो खाना भी इधर थोड़ा कॉस्टली बैठेगा। एक आदमी का जो पर डे का खाना बैठेगा वो 500 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक का बैठेगा। तो ये चार्जेस रहेंगे यहाँ पे घूमने के और खाने के। और यहाँ पे अगर बर्फ़ में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आप स्कीइंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं और भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनका 1000 रुपये इसमें और जोड़ लीजिए, तो टोटल खर्चा ये आपका लग जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कम से कम बजट भी लगता है तो 5000 रुपये आपके यहाँ घूमने में 3 दिन के लग जाएंगे। इसके अलावा आप जितना महंगा करना चाहें आप उस हिसाब से कुछ और भी एडिशनल चीज़ें ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है औली में घूमने की कंप्लीट डिटेल्स। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप यहाँ सस्ते में एंजॉय कर सकते हैं और किस समय आप यहाँ पे आना आपके लिए बेस्ट रहता है। तो आप अपने हिसाब से टूर प्लान कर लीजिए। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर टूर एंड ट्रैवलिंग की ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।